Good morning, everyone. This is Neha Nishad and welcome to Engineer Study Circle. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो टेंसेस के लिए एक्टिव पैसेज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमको पता होना चाहिए कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका किस कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं। जब तक कि हमको ये नहीं पता होगा तब तक कि हम कोई भी टेंस करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टेंस में हमें रूल्स तो पता चल जाते हैं, बट अगर हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ही नहीं पता चलेगा तो आप ये कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, आप कि ये कैसे प्रूव करोगे कि हम कहाँ पे कौन सी वर्ब यूज़ करें, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है या आपका प्रेजेंट है, तो ये आप कैसे कंफ्यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग साथ में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यहाँ देखेंगे कि कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं और उनका करेक्ट क्या होता है, करेक्शन क्या होता है वो हम देखेंगे और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कैसे बनाई जाती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे हाउ टू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को हम लर्न कैसे करें ये चीज़ देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कवर करेंगे, लेसन टू बी कवर्ड होगा, वर्ब होंगी आपकी और कौन कौन सी वर्ब होंगी, आपकी प्रेजेंट वर्ब होगी, पास्ट वर्ब होगी, पास्ट पार्टिसिपल होगी और आपकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी कि किस तरीके से हम इसमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको क्या करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, गारंटी के साथ आप पे यहाँ पे से क्या होगा, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लर्न होने वाली है, क्योंकि बिना फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के हम एक भी आगे नहीं चल सकते, ना ही हम टेंस सीख सकते हैं प्रॉपरली, ना ही हम एक्टिव पैसिव सीख सकते हैं, ना ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं। तो हम लोगों के लिए मेन क्या है, हम लोगों का एक समझ लीजिए आपका एक वेपन है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरा आप अपना वॉर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। तो जितना भी हमारा साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनडेफिनाइट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, वहाँ पे हम इनडेफिनाइट रूल यूज़ करते हैं। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, जितना भी आपका साइंटिफिक रूल जो आपका क्या है करेक्ट है, जिसको हम कभी झुटला नहीं सकते, या यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आपका कभी पूरी दुनिया में कहीं भी बोला जाए एक होता है। जैसे टू प्लस टू कितने होते हैं, 4 होते हैं भाई, 2 + 2 5 तो होता नहीं है। ठीक है, और जो आपका क्या हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो आपकी अर्थ है वो कहाँ घूमती है, सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, सूरज पूरब से उगता है, ये सब चीज़ें हमारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज़ करते हैं, इंडेफिनाइट रूल यूज़ करते हैं। ऑलरेडी टेंसेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इंडेफिनाइट रूल होता है वो क्या होता है, हम लोगों का सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एस या ई एस होता है और फिर क्या लगाते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया हो। तो क्या कहीं और हम लोग आपका इंडेफिनाइट रूल्स यूज़ कर सकते हैं, हाँ यूज़ कर सकते हैं, पर कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ईडियम्स के साथ और प्रोवर्ब्स के साथ भी क्या यूज़ कर सकते हैं, इंडेफिनाइट रूल यूज़ कर सकते हैं। ईडियम्स क्या होते हैं, ईडियम्स हमारे मुहावरे होते हैं और प्रोवर्ब्स क्या होती हैं, हमारी प्रोवर्ब्स लोकोक्तियाँ होती हैं, उनको हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं। जैसे अगर कोई भी हम लोग ले लेते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, तो इसका क्या होगा, इट टेक्स टू टू क्वारल। ठीक है, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब इसका मतलब लड़ाई का ही हुआ, तो इट टेक्स टू टू क्वारल, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, इडियम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग ने क्या यूज लगाया, टेक, इट के साथ में क्या लगाया, एस लगाया, तो टेक्स, TAKE टेक होता है, तो इसमें क्या लगा दिया, टेक्स। तो वर्ब में क्या हो गई, एस या ई एस हमने ऐड कर लिया, ऑब्जेक्ट हो गया टू क्वेरल्स। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया हो। और हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करते हैं मॉडल वर्ब की, ठीक है, तो जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, तो मॉडल वर्ब्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कैन, तो कैन आई गो, ठीक है, कैन आई ड्रिंक, तो कैन के बाद में क्या है, ड्रिंक है। ठीक है, यू कैन गो, यू कैन ड्रिंक, यू कैन प्ले। ठीक है,
यू मे सिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। जैसे आपका सिट, ड्रिंक, जंप, प्ले, ठीक है, स्वीप, वाइप, ये सब चीज़ें आपका क्या हो गया, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बट अगर पास्ट मॉडल वर्ब आता है तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपका कुड, शुड, माइट, ये सब चीज़ें क्या हो गई, पास्ट मॉडल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस ले लीजिए, आई कुड हैव ईटन, मैं खा सकता था, ठीक है। मतलब अगर हम यही बात क्या कर ले, पास्ट में बात कर सकते हैं कि मैं ऐसा काम कर सकता था, मैं ऐसे हो सकती थी, मैं यहाँ जा सकती थी पर मैं यहाँ नहीं जा सकी, ठीक है। तो ये हम लोगों का किस में आ जाता है, पास्ट में आ जाता है। एक और बात आपको याद रखनी है कि हम लोग पैसिव वॉइस में भी क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने, 3 टाइप की होती है, ठीक है। तो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। जैसे आपकी फर्स्ट क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी, फिर पास्ट हो जाएगी और फिर क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी। और जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, वो पास्ट पार्टिसिपल हम लोगों का बन जाता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स देख लिया है, इनको हम लोगों ने क्या किया है, एक तो इसको फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, सेकंड फॉर्म बोलते हैं और थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। और इसी को फर्स्ट फॉर्म को ही हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म्स बोलते हैं वर्ब की, और सेकंड फॉर्म हम लोगों की पास्ट हो जाती है और थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं। तो इसमें आपको पता होनी चाहिए कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जो तीनों सेम होती हैं, मतलब तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स सेम होती है। जैसे कट कट कट, तो एक का फर्स्ट फॉर्म में भी लिखेंगे तो भी कट बोलेंगे, सेकंड फॉर्म होगी तो भी कट होगी और थर्ड होगी तो भी कट होगी। तो कुछ ऐसी होती हैं जो तीनों सेम होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो तीनों डिफरेंट होती है। जैसे आई होती है, वॉज होती है, ठीक है, आर होती है, फिर वर होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तीनों इसमें डिफरेंट होती हैं। और इसमें क्या करते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें क्या होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तीनों की तीनों क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं, या तीनों की तीनों सेम हो जाती हैं। हम लोगों की क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। फर्स्ट सेकंड क्या हो जाएगी, इसमें सेम हो जाएगी, थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग ई और ई एन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिर्फ ई और ई एन ऐड करके हम उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म में ही हम ईडी लगा देते हैं, तो वो हमारी क्या बन जाती हैं, ईडी फॉर्म बन जाती हैं। तो वो ईडी फॉर्म किस तरीके से बन जाती हैं ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सेंटेंस जैसे पहला है हम लोगों का, सेंटेंस नहीं सॉरी, ये आपके वर्ब्स हैं, कट कट कट, ये हमारी क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। फिर क्या है, पुट पुट पुट, इज, वॉज और हम लोगों का विल आता है। तो जैसा कि आपको हम लोगों को पता है कि हम लोग इज़ का यूज़ किस में करते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। वॉज का हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों का थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग विल और शैल नहीं यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पर भी हम लोग वॉज वर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों का अगर सेल का देखेंगे तो सेल होता है, सेकंड फॉर्म सोल्ड होती है और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी क्या हो जाएगा, सोल्ड हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर दूसरा क्या है, फॉल, फेल और फेलन है। फिर आगे देखते हैं, जैसे कलर हो गया तो कलर्ड और कलर्ड हो गया, कॉल का कॉल्ड और कॉल्ड हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल 3 फॉर्म्स आर सेम। कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जो कैसी हैं, सारी सेम है। जैसे कॉस्ट 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 हो गया, कास्ट कास्ट हो गया, हिट 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 हो गया, हर्ट 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 हो गया, शर्ट 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 हो गया, अपसेट अपसेट अपसेट। अब यहाँ पे अपसेट अप्स और अपस्टूड ये सब नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑल क्या होती है, फॉर्म्स तीनों सेम होती हैं। आगे देख लेते हैं, तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब सेम होती हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगी, तीनों डिफरेंट हो जाएंगी। तीनों क्या हो गई भाई, अलग हो गई।
ये चीज़ हमको याद रखना है, जिसमें क्या हो जाएगा, तीनों सेम होती हैं या हम लोगों का थोड़ा चेंजमेंट होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है, रेगुलर वर्ब कहलाती हैं। और कुछ जो हम लोगों की इन जो सारी तीनों डिफरेंट होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ये तीनों हमारी क्या हो जाएंगी, इर्रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, इर्रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगी। जैसे रिंग, रैंग, रंग हो गया, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन हो गया, डू, डिड, डन हो गया। डू हमने यूज़ किया था, डू और डज यूज़ किया था प्रेजेंट में। डिड हमारा किस में आता है, पास्ट में आता है, ठीक है। वैसे ही ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हो गया, लाए, ले, लेन हो गया। तो ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपेट में लेड भी इसको कर देते हैं कहीं कहीं पे। तो जैसे जैसे चेंज होता जाता है टाइम में, वैसे वैसे चेंज। पहले हम लोग लर्न पढ़ते थे, अब क्या पढ़ते हैं, लर्न। पहले लर्न था, लर्न था, लर्नड था, अब क्या हो गया, लर्नड, ईडी आ गया। क्या आ गया, ईडी यहाँ पे यूज हो गया आपका। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में देखते हैं। कुछ ऐसी होती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब जहाँ पे हम लोग क्या यूज कर देते हैं, सिर्फ ईडी यूज करके उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। जैसे कैरी का क्या हो गया, कैरीड, कैरीड। कॉज का हो गया, कॉज्ड, कॉज्ड। एब्जॉर्व का क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब्ड। ऐड का क्या हो गया, एडेड और एडेड। टैक्स का क्या हो गया, टैक्स्ड। ट्रीट का हो गया, ट्रीटेड। वॉक का हो गया, वॉकड। वर्क का हो गया, वर्कड। आस्क का हो गया, आस्क्ड। और बॉक्स का क्या हो गया, बॉक्स्ड हो गया। ईडी फॉर्म यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे ईडी अप्लाई करके किसमें, प्रेजेंट टेंस में हम उसको पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं। ये सारी वर्ब्स हमारी रेगुलर वर्ब कहलाती, क्या कहलाती हैं, रेगुलर। और 96 से 97% हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। इर्रेगुलर वर्ब्स का यूज़ बहुत ही कम किया जाता है। आगे देख लेते हैं, कुछ ऐसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जिसमें हम ई एन लगा के उसको चूज करते हैं। क्या करते हैं, ई और ई एन लगा के चेंज करते हैं। ई क्या लगाते हैं पास्ट प्रेजेंट में, और ई एन लगा के उनको चेंज। जैसे ब्रेक का क्या हो जाएगा, ब्रोक और ब्रोकन। फेल का क्या हो जाएगा, फॉल का क्या हो जाएगा, फेल और फेलन। फॉरगेट का होता है फॉरगेट और फॉरगॉटन। चूज का हो जाएगा चूज और चूजन। गिव का होता है गिव और गिवन। स्पीक का होता है स्पीक, स्पोक और स्पोकन। बाइट का होता है बिट और बिटेन। तो ये हमारी क्या हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, आप जब टेंसेस पढ़ेंगे प्रॉपरली। अब आई होप आपको टेंसेस और एक्टिव पैसेज और इनडायरेक्ट को करने में ज़रा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसको बहुत ईजिली वे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेक्शन ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।